आज मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है और फर्म के वर्कर को कंपनसेट या उसको पे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब एक फर्म के पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस समय इस रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको अलग अलग केस में एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको इस रिजर्व को रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं ये समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री भी आपको बताऊंगा ताकि अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो, जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, दोनों आपको क्लियर हो जाए। फॉर द एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन में फर्म में 3 पार्टनर हैं X, Y और Z। उनका ओल्ड रेशो इक्वल है 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3 और उनका न्यू रेशो 3:3:1 है। क्वेश्चन ये है कि लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 है और यहाँ पर 4 केस हैं। एक केस और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, 5th केस बताऊंगा। सबसे फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है कि अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मींस वर्कर को कितना क्लेम पे किया गया इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई क्लेम पे नहीं किया गया है। दूसरी कंडीशन में क्लेम जो है वो जो लिखा है, इफ अ क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट 48,000 है। दूसरी कंडीशन में क्लेम का एस्टिमेट लगाया गया 48,000, यानी पहली कंडीशन में कोई एस्टिमेट नहीं है। सेकंड कंडीशन में आप याद रखिए जो एस्टिमेट है वो रिजर्व से कम है। तीसरी कंडीशन में जो एस्टिमेट है वो रिजर्व के इक्वल है और फोर्थ कंडीशन में जो एस्टिमेट है वो रिजर्व से ज्यादा है, यानी पहली कंडीशन में कोई एस्टिमेट नहीं है, सेकंड कंडीशन में उससे कम है, थर्ड कंडीशन में उसके इक्वल है और फोर्थ कंडीशन में आपका एस्टिमेट जो है रिजर्व से ज्यादा है। और फिफ्थ कंडीशन में, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, नोट नहीं कर पाया यहाँ पर, फिफ्थ कंडीशन में ये बताऊंगा, सपोज आपका रिजर्व ना हो और क्लेम का एस्टिमेट यहाँ पर लगाया जाए तो क्या करेंगे। तो आप पांचों कंडीशन देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में अलग अलग कंडीशन में उसकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ देखिएगा। एक कंडीशन और ऐड करने वाला हूँ इसलिए इसको यहाँ पे एक और मैं बना दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले आप इन कंडीशन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझिए। याद रखिएगा, अगर हमारी फर्म ने जितना रिजर्व बनाया है, ध्यान सुनिएगा, जितना भी रिजर्व यहाँ पे बनाया है, अगर उसके और जो हमारा कंपनसेशन का जो एस्टिमेट किया गया है, अगर वो एस्टिमेट उस रिजर्व से जितना ज्यादा होगा, याद रखिए इसका मतलब है कि हमने जितना एस्टिमेट लगाया उस लायबिलिटी के लिए, आपने रिजर्व बनाया 1,20,000 और अगर हमारी यहाँ पर एस्टिमेट उससे ज्यादा हो जाए, यानी इससे ज्यादा हो जाए, हमारी लायबिलिटी एक प्रकार से इंक्रीज हो जाए, जितनी एक्स्ट्रा हो जाएगी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, जितना हमारा लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे हमारी एस्टिमेटेड जो क्लेम है, अगर वो जितना एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। जब एक्स्ट्रा होगा तब जाएगा और अगर उसके इक्वल या उससे कम होगा नहीं जाएगा। सपोज पहली कंडीशन में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया तो ज्यादा का सवाल ही नहीं उठता, यानी पहले केस में हम देखें तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा। सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में 48,000 है, मतलब हमने जो एस्टिमेट लगाया है वो रिजर्व से कम है, सेकंड केस में भी कुछ नहीं जाएगा, नील। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में 1,20,000 है, एस्टिमेट है लेकिन उसके इक्वल है, ज्यादा नहीं है, थर्ड केस में भी कुछ नहीं जाएगा, नील। फोर्थ केस में 1,50,000 है। अब देखिए 1,50,000 यानी हमारा जो रिजर्व है उससे ज्यादा हो गया, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया आपका, 30,000 ज्यादा हो गया, तो फोर्थ केस में आपका 30,000 जाएगा। और फिफ्थ केस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा भी, अभी मैं 4 केस तक बता रहा हूँ, फिर फिफ्थ केस आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में, याद रखिएगा
वर्कमैन कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो हमेशा उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो बचेगा वो डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा वो डिवाइड हो जाएगा। मींस आप देखिएगा इस रिजर्व में से जितना हमने एस्टिमेट लगाया है उसको डिडक्ट करने के बाद जो बच जाए, जो बचेगा, क्योंकि मान लीजिए 1,20,000 इसमें जितना पे कर दिया आपने रिजर्व यहाँ पे, उसको डिडक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, बाकी बांट दीजिए। यानी मैं आपको इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, ये रिजर्व हमारी एस्टिमेटेड लायबिलिटी से जितना एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा जितना होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। अब सोचिए 1,20,000 है, पहले केस में कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया, पूरा 1,20,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में, तो 30,000 आ जाएगा। सेकेंड केस में हमने एस्टिमेट लगाया है 48,000 का, इसका मतलब ये है 1,20,000 हमारा रिजर्व है, 48,000 हमने पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी का एस्टिमेट लगाया है इतना, तो हमारा बट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 72,000, तो हम 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 72,000 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। तो 24,000 और 24,000, ये सेकंड केस का हो गया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में हमारा ये 1,20,000 है, यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया है 1,20,000, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितना हमारा रिजर्व एक्स्ट्रा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली कंडीशन में हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, पूरा रिजर्व बच गया, मैंने पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड कंडीशन में 1,20,000 और 48,000 लायबिलिटी थी, उसको माइनस करने के बाद जो बचा उसको 72,000 उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड केस में 1,20,000 था, 1,30,000 का एस्टिमेट लगाया, कुछ नहीं बचा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पर, तो थर्ड कंडीशन में नील या डैश कर दीजिए आप यहाँ पर, या आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने की यहाँ लिख दिया है। फोर्थ कंडीशन में आपका रिजर्व 1,20,000 है, यहाँ पे एस्टिमेट लायबिलिटी 1,50,000 है, ये तो एक्स्ट्रा हो गई, बचने का सवाल ही उठता है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी होगी, तो फोर्थ कंडीशन में भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से 4 कंडीशन मैंने बताई, 5th कंडीशन अभी आपको और समझाऊंगा। अब बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में अलग अलग कंडीशन, यहाँ मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बता दी, 4th कंडीशन का कैपिटल अकाउंट बता दी, बैलेंस शीट में याद रखिए जितनी लायबिलिटी का एस्टिमेट लगाया जाता है वो लायबिलिटी यहाँ नोट की जाती है जो हमारे एडजस्टमेंट में रहती है। पहली कंडीशन में कोई लायबिलिटी नहीं है तो यहाँ पहली कंडीशन में नील। दूसरी कंडीशन में लायबिलिटी एस्टिमेट लगाई गई 48,000 तो यहाँ 48,000। थर्ड कंडीशन में 1,20,000 तो 1,20,000। फोर्थ कंडीशन में 1,50,000 तो यहाँ 1,50,000। यानी इसका मतलब एक बार और आप समझ लीजिए, याद रखिएगा बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी एस्टिमेट की जाती है उसको नोट करते हैं, याद जो भी लायबिलिटी एस्टिमेट की है चाहे वो ज्यादा हो कम हो जितनी भी यहाँ नोट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे इस एस्टिमेट लायबिलिटी से हमारा जितना एक्सेस रिजर्व होता है, जितना ज्यादा होता है उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी लायबिलिटी जब रिजर्व से जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा हो, याद रखिए रिजर्व एक्स्ट्रा हो जाता है तो कैपिटल अकाउंट में, और जब एस्टिमेट लायबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। अब मैं एक कंडीशन और बताने जा रहा हूं, सपोज इनको मैं अलग कर दे रहा हूं। 5th कंडीशन, एक और कंडीशन में जोड़ दे रहा हूं, 5th कंडीशन। 5th कंडीशन है, मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 60,000 है और सपोज यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लायबिलिटी आपकी मान लीजिए 60,000 एस्टिमेट की गई, तो आप इसको क्या करेंगे? तो सोचिए लायबिलिटी आपकी रिजर्व कुछ नहीं है, 0 है, लायबिलिटी आपकी 60,000 एस्टिमेट की गई, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये लायबिलिटी जितनी रिजर्व से एक्स्ट्रा होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है, इसका मतलब रिजर्व तो है ही नहीं है, तो लायबिलिटी पूरी की पूरी 60,000 यहाँ चली जाएगी, और जो लायबिलिटी यहाँ है वो लायबिलिटी आपके यहाँ पर पूरी आपकी 60,000 आ जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि जो बचेगा वो बटेगा, तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास। आपका रिजर्व जब इस लायबिलिटी से एक्स्ट्रा होता है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो रिजर्व तो है ही नहीं आपके, इसलिए डिवाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ये केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसके अलावा कोई केस होता ही नहीं है। और नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी केस को, जो केस मैंने यहाँ पे नोट किए थे, उन्हीं को लेकर मैं जनरल एंट्री आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट